हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे और क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, क्रिया से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने को बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है। इस तरीके से ये क्रियाएं हो गई आपकी। क्या कर रही है सीता, नाच रही है, बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। और हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जहाँ जहाँ हिंदी पूछा जाता है वहाँ के लिए मैं अभी क्लास दे रहा हूँ हिंदी की। हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपको बनेगा वो छूटेगा नहीं। तो कर्म के आधार पर क्रिया मुख्यतः दो भेद होते हैं। तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4। तो आप 2 पर टिक करेंगे कर्म के आधार पर। तो पहला होता है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक का मतलब होता है कर्म नहीं होता, उसमें कोई काम नहीं किया जाता है। सकर्मक का मतलब होता है कर्म होता है, कि काम होना पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरीके से अकर्मक का मतलब काम नहीं होगा, सकर्मक का मतलब काम होगा। तो अकर्मक क्रिया देखेंगे, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आ प्लस कर्म अकर्मक, तो काम नहीं होगा उसे अकर्मक कहेंगे। तो अकर्मक जैसे बच्चा आपको दिख रहा है, सो रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। सोना, दौड़ना, टहलना, ये सब अकर्मक में आते हैं। हंसना, तो गीता सो रही है, बच्चा जाग रहा है, युवक हंस रहे हैं, रमा हंसती है, श्याम दौड़ता है, बच्चा रोता है। तो जागना और सोना ये सबसे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो याद रखेंगे कि इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है आपके सामने। तो हमें याद रखना है कि रोना, दौड़ना, हंसना, जागना, सोना, ये सभी कैसे होते हैं, अकर्मक क्रिया होते हैं। ऑप्शन में दे देगा आपको कि तुम सो रहे हो, कौन सा है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकालिक है, पूर्वकालिक है, नाम धातु है। तो सकर्मक में देखेंगे सा मतलब कर्म सहित, जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है ये। तो सकर्मक क्रिया कहलाती या कहते हैं। जैसे कर्ता को छोड़कर कर्म पर बल पड़े, तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक। इम्पोर्टेंट क्रिया कई बार एग्जाम में पूछी गई है सकर्मक से। और उसके एग्जाम्पल भी आपको दिखा रहा हूँ मैं कि अकर्मक बोले तब कोई काम नहीं होगा, सकर्मक बोले तो काम होगा। ऐसा याद रखना है बस, सकर्मक और अकर्मक में। आगे भी क्रिया के कई भेद हैं, लेकिन ये 2 देखते हुए चलेंगे। पहले मोहन फल खा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि फल को खाया जा रहा है, तो कोई कर्म हो रहा है। छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये भी कर्म हो रहा है। राधा गाना गा रही है, ये भी कर्म हो रहा है। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। मैंने एक पुस्तक लिखी, ये भी कर्म हो रहा है। इस तरीके से ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए आपके लिए। एग्जाम में दे देगा राधा गाना गा रही है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको सकर्मक वाला ही टिक करना है। ऐसा इसका भेदों को अच्छी तरीके से जान लेंगे तभी जान पाएंगे। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, जिस सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उषा फूल तोड़ रही है, माली माला गूंथ रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें एक ही काम हो रहा है, तो उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे। और द्विकर्मक में क्या होता है कि 2 कर्ता का प्रभाव है, वो 2 क्रियाओं पर पड़ता है, तो उसे द्विकर्मक कहते हैं। लेकिन इसे एक बार देख लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद द्विकर्मक पर चलते हैं। जिस सकर्मक क्रिया में 2
कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहा जाता है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, शिक्षक ने किसे दी? विद्यार्थी को। क्या दी? पुस्तक। तो दो कर्म हो रहे हैं। पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई, हमें और आइसक्रीम, दो पे प्रभाव पड़ रहा है कर्ता का। यहाँ शिक्षक का दो पे पड़ रहा है, विद्यार्थी और पुस्तक पे। पिताजी का हमें पे और आइसक्रीम पे दो पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। इसके बाद एक कर्मक में एक ही काम होता है, द्विकर्मक में कर्ता का दो क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, उसे द्विकर्मक कहते हैं। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद आपके सामने हैं। सबसे पहले सामान्य क्रिया, नेक्स्ट संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। ये इम्पोर्टेंट होता है, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं इधर से। और कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया और विधि क्रिया। इधर से आपकी ये सजाती क्रिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चार क्रियाओं से ही एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन देता है, लेकिन हम देखेंगे सभी को, सभी की परिभाषा देखेंगे, सभी के एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन इनको एक मुख्य बिंदु में रख के देखना है। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। जिस क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ट्रिक क्या है? क्रिया के पीछे न लगा होता है। रोना, धोना, खाना, पीना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना, इसमें क्या होता है? न लगा हो तो वो सामान्य क्रिया है एग्जाम्पल में। ट्रिक क्या है? क्रिया के पीछे न लगा होता है। जैसे उदाहरण आपने देख लिए, रोना, धोना, नहाना, खाना, पीना, कूदना, पढ़ना, चलना आदि, ये सामान्य क्रिया के उदाहरण हुए। ऐसे ही आगे देखते हुए चलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। उससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। डेफिनेशन है, परिभाषा, जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तुम घर चले जाओ, मोनू स्कूल चली गई, तो इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं आएंगी तो क्या है? संयुक्त क्रिया हो गई। नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त का मतलब एक से अधिक आएंगी, दो आएंगी या दो से अधिक आएंगी। चले जाओ, चली गई, दो हैं। नेक्स्ट है नाम धातु, फिर अनुकरणात्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। तो सबसे पहले देखेंगे नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है? क्रिया कहते हैं ये धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, पानी से पनियाना। ये याना शब्द आए लास्ट में, तो मान लो नाम धातु है। हाथी, लाठी, बात, पानी, इनके पीछे याना लग जाए तो नाम धातु क्रिया। इतना याद रखेंगे बस, उससे ही नाम धातु आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। उसके बाद है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक में क्या है? थप थप, थपथपाना, थर थर, थरथराना, कप कप, कप कपाना। इसकी ट्रिक क्या है कि किसी नाम से स्पष्ट हो रहा है। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक अनुकरण हो रहा है किसी का। अनुकरण मतलब एक ही शब्द दो बार आ रहा है। मोहन दरवाजा खटखट रहा है, खट खटा रहा है। मधुमक्खी भिन्न भिन्न रही हैं। तो इसमें क्या है? एक ही शब्द दो बार आता है तो अनुकरणात्मक क्रिया। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माताजी नौकर से सफाई करवाती हैं, वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया,
इसमें क्या है, जो कर्ता होता है वो किसी तीसरे से काम करवाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा, अध्यापक ने बेटी को वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, माताजी ने नौकर से सफाई करवाई। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो याद रखेंगे, प्रेरणार्थक में कि जो कर्ता होता है वो स्वयं काम को न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो इसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक में क्या है, डेफिनेशन, पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है तो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ट्रिक क्या है, पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। ये शब्द आपको कर या करके जरूर मिलेगा पूर्वकालिक के उदाहरण में, तो समझ जाना कि पूर्वकालिक क्रिया ही हमें ऑप्शन में लगाना है। तो उदाहरण है, पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो आप कर आ गया, कर या करके, ये दो शब्द देखने हैं हमें। चोर, नहाकर, चुराकर, तो चोर कर लेंगे, चोर सामान चुराकर भाग गया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वह खाना खाकर सो गया। तो सभी में कर 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 आया है, तो क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। जो कर्ता होता है वो एक काम को करके दूसरे को शुरू कर देता है जस्ट ही, तो पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब क्रिया पहले ही खत्म हो चुकी, नहाकर तब पूजा की उसने, चुराकर तब भागा, देखकर तब उत्तर दिया, खाकर सो गया यानी कि तब उसने सोया, खा लिया पहले। तात्कालिक क्रिया, यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है। वहाँ पे समय का अंतर था, यहाँ पे क्या है, क्रम का। वह आते ही सो गया, सिर देखते ही वह बेहोश हो गया, वह आते ही बच्चे को पीटने लगा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें ही याद रखें, उसमें कर या करके, और तात्कालिक में ही, पूर्वकालिक में कर या करके शब्द याद रखेंगे। एग्जाम्पल एक जैसे हैं। पूर्वकालिक में क्या है, कर या करके आए और एक क्रिया करता एक काम को करके दूसरे को शुरू करने लगे। यहाँ पे ही आ जाए तो समझ लेंगे। इसके बाद है कृदंत क्रिया। कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्यय याद रखेंगे बस, जिससे क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग तो जानते होंगे, उसी से बनता है ये क्रिया। ट्रिक है, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। चल को चलता, भाग को भागता, दौड़ को दौड़ता, हंस को हंसता, इस तरीके से ता प्रत्यय लगाया कि नहीं सब में, पीछे वाले साइड जो शब्द लगता है उससे शब्द पूरा होता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है यौगिक क्रिया। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हों और दोनों मिलकर एक मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसकी पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है, तो याद रखेंगे यौगिक का मतलब होता है दो जुड़ती हैं क्रिया। उसने पत्र लिख डाला, बच्चे ने काम कर दिया, उसे जाने दो। इसमें क्या है, दो क्रियाएं मुख्य क्रिया का काम करती हैं। सहायक क्रिया में क्या होता है, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं तो कि सहायक क्रिया कौन सी होती हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। ये इसका डिटेल हो गया। उदाहरण में देखेंगे, वह रोता है, रोहन ने पत्र पढ़ लिया,
श्याम अब पत्र लिख चुका होगा। तो ये क्या है, सहायक क्रिया है। पूछ लेता है ऑप्शन में, कम पूछता है इसे, लेकिन इसके बाद है सजातीय क्रिया। सजातीय की डेफिनेशन, जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अकर्मक और सकर्मक दोनों आ जाती हैं। अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो याद रखेंगे। इस तरीके से हमारी ये स्लाइड पूरी हुई साथियों। क्रिया, दोनों तरह की क्रिया मैंने आपको बताई। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।